मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का अडयाला जेल के बाहर धरना खत्म। मुजाहिरीन का कोई भी मुतालबा तस्लीम किया गया, न ही बानी से मुलाकात कराई गई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। वज़ीर आला अदालती अहकामात पर अमल दरामद न कराने से मुतल्लिक अदालत को आगाह करेंगे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर को दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए हम जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं मौलाना फजल रहमान ज़ीरक सियासतदान है, कोशिश करेंगे उनको ऑन बोर्ड करें। वाशिंगटन में अफगान बाशिंदे की फायरिंग से जख्मी खातून नशेगाज हलाक, मर्द की हालत अस्पताल में तशवीशनाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोग मुश्किलात पैदा करते हैं। बाइडन दौर में अमरीका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल की हिदायत। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में बड़ा एक्शन। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई में 22 खारिज हलाक। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज को निशाना बनाया गया। ISPR का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में मसरूफ हैं। मुहिम अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत जारी है। और सैमुल की सीरीज श्रीलंका पाकिस्तान को 6 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया। जिम्बाब्वे बाहर श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। 184 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना सकी। हमले में जख्मी खातून नशेगाज हलाक, मर्द की हालत नाजुक है। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोग मुश्किलात पैदा करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नेशनल गार्ड्स पर हमला करने की वाले की हालत भी तशवीशनाक है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मजीद कहा वेनेजुएला को खत्म में रखने के लिए जल्द कार्रवाई करेंगे। B-2 बमबार तैयारों का बड़ा ऑर्डर दे दिया है। उधर बाइडन दौर में अमरीका में दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल की हिदायत। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का अडयाला जेल के बाहर धरना, कहा जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती यहीं बैठा रहूँगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, उस पर गौर किया जा रहा है। मैं धरने में आना चाहता था मगर बानी PTI की बहनों ने मना किया। ज़िमनी इलेक्शन में 95% लोग वोट देने नहीं निकले। पंजाब के अवाम ने वोट न देकर बानी PTI से इजहार एकजहती किया। NFC में अपने सूबे का मुकदमा लड़ने के लिए शिरकत करूंगा। प्लान नहीं था, चीफ मिनिस्टर साहब इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि वो पूरे एक यूनिट का नुमाइंदा है और मुझे अपने लीडर से इसकी मुलाकात की इजाज़त इसलिए दी जाएगी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने लिख के दिया था। लेकिन यहाँ उन्होंने जब देखा कि ना कोई शराफत की ज़ुबान है ना कोई शराफत की ज़ुबान समझता है, तो मजबूरन एक जमहूरी पश्तून की हैसियत से उन्होंने यहाँ धरना दिया। वज़ीर आला KP को खुशफहमी थी कि वो फेडरेशन का यूनिट है। उन्हें गुमान था अदालत ने लिख कर दिया है तो उनको मुलाकात करने दी जाएगी। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह धरना प्लान नहीं था, शायद अदालती ऑर्डर तक जारी रखे। वज़ीर आला ने देख लिया यहाँ कोई शराफत की ज़बान नहीं समझता। बानी से मुलाकात करनी है तो अवामी ताकत से ऐवान की कार्रवाई रोक दें।
बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर को दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजल रहमान ज़िरिक सियासतदान हैं, कोशिश करेंगे उनको ऑन बोर्ड करें। बानी पीटीआई को आखिरी सज़ा 16 जनवरी को हुई। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिनों में फैसला होना चाहिए था। 10 माह से ज़्यादा हो गए, अब तक उनका केस नहीं लग सका। पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो और उसके बाद अगली बात सर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातें ये हैं। अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर, सच बोल के लोगों को ये पता चलेगा। आर्डर इन दी हाउस, आप तशरीफ रखें अपनी सीट पे, जो मेंबर को बोलने दे। आर्डर इन दी हाउस। सर गुजारिश ये है मुलाकातें, ये मुलाकातों के हवालों से कोई एक इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं। बानी पीटीआई मुल्क की तारीख के सबसे वीआईपी कैदी हैं। उनके पास 6 बड़े बैरक हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में खिताब, अपोजिशन लीड सेनेटर्स का शोर शराबा। कहा ड्रामा लगाने के लिए 4 लोग जेल के बाहर बैठ जाते हैं। उधर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई का दौर फस्तायत का दौर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले बानी पीटीआई के अपने दौर में फस्तायत अरूज पर थी। नून लीग के कई रहनुमा जेलों में थे। ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। बाबर नवाज ने पीटीआई से नशस्त छीन ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में बड़ा एक्शन। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक। भारतीय माहित याफ्ता फितनाल खवारिज को निशाना बनाया गया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में मसरूफ़ हैं। मुहिम आज़म इस्तेहकाम मिशन के तहत जारी है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा दहशत गर्दों की हर मुमकिन सूरत में नाकामी और उनका खात्मा हमारी अवलिन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़ी है। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशतगर्दी। ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमला, 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। हलाक होने वाले चीनी कंपनी के मुलाजमीन थे। ताजिकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी बरकरार रखने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर मौजूद मुजरिमाना गिरोहों की तकरीबी सरगर्मियाँ जारी हैं। ताजिकिस्तान का दहशतगर्द हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। अफगान हुक्काम से हमसाया ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, सहूलियात देने का ऐलान। मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब ने कहा बहरीन के साथ इक्तिसादी ताउन को फ़रोग देने के लिए तैयार हैं। ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। पाकिस्तान और बहरीन का ट्रेड फ्री मुआहिदा तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर निजी दौरे पर लंदन पहुँच गए। वज़ीर आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? मैं यहाँ पर जितना काम करती हूँ उतना मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। आपके घरों की फिक्र है, आपके सड़कों की फिक्र है, आपकी सफाई की फिक्र है, आपके इलाज की फिक्र है, आपकी तालीम की फिक्र है, आपकी रोजी रोटी की फिक्र है, आपकी रोटी की, आपके आटे की, आपकी सब्जियों की क्या कीमत है, मुझे उसकी फिक्र है। इसी तरह आपके तमाम स्कूल्स के अंदर जो हम बना रहे हैं, स्पेशल रैम्प्स हैं, स्पेशल फैसिलिटीज हैं आपके लिए, ताकि आपको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जलसा करो, जलाओ, घेराव करो, मार दो, खींच लो, फजूल काम है। गाली गलोच और दंगा फसाद के लिए इनको कहां से वक्त मिल जाता है? मरियम नवाज का नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर निशाना। कहा क्या इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना?
मुझे पंजाब के हर बच्चे बड़े की फिक्र है। रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसकी फिक्र है। मरियम नवाज ने खुसूसी बच्चों को प्यार किया और गले भी लगाया। बच्चों के हमरा उनका खाना भी शेयर किया। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान को 6 रन से हराकर श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। जिम्बाब्वे बाहर। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से कामिल मुशारा 76 और कौशल मेंडस 40 रन बनाकर नुमाया रहे। दासन शनाका 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर और साइम अयूब ने एक विकेट हासिल की। श्रीलंका के 184 रन के जवाब में कौमी टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना सकी। कौमी असम्बली में भारतीय वजीर दिफा के जहर आलूद बयानात के खिलाफ करारदाद मंजूर। सिंध असम्बली से भारतीय वजीर दिफा को करारा जवाब। राजनाथ की हर्जा सराई के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकजबान। सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। वजीर आलम मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। 9 मई के बाद भारत की बुखलाहट शुरू हुई है। भारतीय वजीर दिफा का कसूर नहीं, कसूर इस शिकस्त का है जो इससे पाकिस्तान से हुई। पंजाब में पेट्रोल पर चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे की तैयारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन भी मरहलावार बंद करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोकी काबीना कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। सरकारी इदारों के लिए इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला। घरों में पानी से गाड़ियाँ धोने पर मुकम्मल पाबंदी। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा देने का फैसला।